यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। और बागेश्वर बाबा तो कुछ लुका छुपा के बोलते नहीं, लेकिन लुके छुपे तरीके से क्या काम होता है उसका अगला चैप्टर दिखाता हूं। 13 साल का अफगानी बच्चा प्लेन के लैंडिंग गियर में बैठकर भारत कैसे पहुंचा, देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। प्लेन के चक्के के पास छुपकर जाने वालों के ऐसे किस्से जो होश उड़ा देंगे। अब उसका चैप्टर। भाई, बस के दरवाजे पे लटक कर सफर करते तो लोगों को आपने देखा होगा, ट्रेन की छत पर बैठकर या खड़े होकर सफर करते देखा होगा, लेकिन महज 13 साल का एक अफगानी बच्चा विमान के लैंडिंग गियर में बैठकर काबुल से दिल्ली आ गया। भाई, लैंडिंग गियर जहां वो चक्का मुड़ के अंदर जाता उस एरिया में बैठ के चला आया। अब लोग हैरान परेशान कि अरे बाप रे, ये कैसे हो गया भाई? विमान के लैंडिंग गियर में सफर करके भी बच्चा बच कैसे गया, सलामत कैसे? सवाल यह भी है कि आखिर अफगानिस्तान के बच्चे ने ऐसा किया क्यों? उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या विमान के लैंडिंग गियर में इतनी जगह होती है कि कोई छुप कर आ जाए? एक्सपर्ट हैरान है कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते विमान के लैंडिंग गियर में सफर करके बच्चा बच कैसे गया। इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन यह कोई पहली घटना नहीं है जब किसी ने विमान के लैंडिंग गियर में छिपकर यात्रा की। प्लेन के पहिए के पास छिपकर सफर करने वालों के ऐसे ऐसे किस्से आज आपको बताऊंगा कि आप दंग रह जाएंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान का एक बच्चा प्लेन के पहिए में छिपकर काबुल से भारत पहुंच गया। यह अविश्वसनीय सी लगने वाली घटना 21 सितंबर की है, जब सुबह करीब 11 बजे KAM एयरलाइंस की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो सुरक्षा कर्मियों ने विमान के पास एक बच्चे को घूमते हुए देखा। पूछताछ करने पर बच्चे ने जो बताया उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। बच्चे ने बताया कि वो 13 साल का है और अफगानिस्तान के कुंदूज शहर का रहने वाला है। वो काबुल एयरपोर्ट पर यात्रियों के पीछे पीछे गाड़ी चलाते हुए रनवे तक पहुंच गया। मौके का फायदा उठाकर वो विमान के लैंडिंग गियर के कंपार्टमेंट में जाकर छिप गया। बच्चे ने बताया कि उसने जिज्ञासा में ऐसा किया, वो बस ये देखना चाहता था कि विमान में सफर करके लगता कैसा है। पूछताछ के बाद बच्चे को वापस उसी फ्लाइट से अफगानिस्तान भी भेज दिया गया। लेकिन आप सोचिए कि प्लेन में उड़ना कैसा लगता है, इसको देखने के लिए वो लैंडिंग गियर में बैठ के भारत तक आ गया। इस घटना ने वो तस्वीरें याद दिला दी जब अगस्त 2021 में तालिबान के डर से लोग अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए अमेरिकी मिलिट्री प्लेन में लटक गए थे। प्लेन के चक्कों के बीच में छिपकर बैठ गए थे। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। आप देखिए कैसे लोग विमान के बाहर जहां जगह मिल रही थी वहां बैठ जा रहे थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका के इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन ने उड़ान भरी, लोग उससे गिरने लगे। उसका भी वीडियो सामने आया था कि कैसे आसमान से लोग गिर रहे थे। एविएशन एक्सपर्ट्स का माथा यह सोचकर हिला हुआ है कि 13 साल का बच्चा विमान के लैंडिंग गियर में छिपकर काबुल से दिल्ली आ कैसे गया, वो भी एकदम सही सलामत। ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि विमान के लैंडिंग गियर में बैठकर यात्रा करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आप इस वीडियो को देखिए। यह विमान का लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट है। इसमें सुरक्षा उपकरण, ब्रेक का सिस्टम और हाइड्रोलिक पाइप होते हैं और विमान के पहिए भी बंद होकर इसी में फिट हो जाते हैं। आप खुद देखिए कि कितनी कम जगह है, मतलब कोई जगह है ही नहीं ऑलमोस्ट। अब जब कोई इंसान इस पर बैठकर सफर कर सके, इसके लिए जगह ही नहीं है, तो वो बच्चा आया कैसे? लेकिन अफगानिस्तान से एक बच्चा ऐसे ही लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट में बैठकर दिल्ली पहुंच गया कहा जा रहा है। इसलिए सब शॉक्ड हैं कि भाई जगह ही नहीं है तो कैसे आया होगा। एक बार को कोई इंसान लैंडिंग गियर में किसी तरह बैठ भी जाए, फिर भी उसके जिंदा बचने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि टेक ऑफ के बाद जब पहिए अंदर जाते हैं तो भाई कुचले जाने का खतरा है। पहली बात तो भाई वो अंदर जाएगा, जगह और कम, आप एकदम चपा जाइएगा। और अगर इंसान उससे भी बच गया तो इतनी ऊंचाई पर भाई मौत निश्चित होती है। इतनी 30,000 फीट पे आप प्लेन उड़ रहा है, ऑक्सीजन ना के बराबर। एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक आमतौर पर यात्री विमान 30 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, जबकि सियाचिन ग्लेशियर का हाईएस्ट पॉइंट ही 18,860 फीट, यानी सियाचिन से दोगुनी विषम परिस्थितियां विमान के लैंडिंग गियर में सफर करते वक्त होती हैं, जहां ऑक्सीजन लेवल भी सिर्फ 25% रह जाता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब आप सोचिए कि माउंट एवरेस्ट का लोएस्ट टेम्परेचर -42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन जब विमान उड़ रहा होता है तो इतनी ऊंचाई पर तापमान भी -50 से -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है।
जिससे हाइपोथर्मिया हो सकता है और व्यक्ति तुरंत जम सकता है और कुछ मिनट में मौत हो सकती है। इसके अलावा करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़े हवाई जहाज में 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के थपेड़े लगते रहते हैं, क्योंकि लैंडिंग गियर क्लोज्ड बॉक्स नहीं होता, उसमें हवा आती रहती है। अब इतने ठंडे तापमान में, इतने कम ऑक्सीजन में, इतनी हवा को झेलते हुए बच्चा कैसे आ गया भाई? साल 2015 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी एक शख्स विमान के लैंडिंग गियर में सफर करते हुए गिरकर मर गया। तब कैलिफोर्निया एविएशन के एक अधिकारी ने डेमो करके बताया था कि लैंडिंग गियर में सफर करना कितना खतरनाक होता है। विमान के लैंडिंग गियर में बैठकर काबुल से दिल्ली का सफर करने के बाद भी बच्चा जिंदा कैसे बच गया, यह बात भी सबको हैरान कर रही है। लोग पूछ रहे हैं कि यह चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे, और इसको लेकर एक्सपर्ट्स अलग अलग संभावनाएं जता रहे हैं। कहा जा रहा है कि काबुल और दिल्ली की फ्लाइट सिर्फ 94 मिनट की थी, शायद छोटी फ्लाइट ड्यूरेशन की वजह से बच्चा बच गया हो। एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे हैं कि कम समय और कम ऊंचाई पर उड़ान की वजह से हो सकता है हवा का प्रेशर कम रहा होगा, जिससे बच्चे की जिंदगी बच गई। यह भी संभावना जताई जा रही कि लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट में इतनी ऑक्सीजन बची रह गई होगी शायद कि बच्चा सांस ले रहा होगा, जिसकी वजह से शायद बच्चा हाइपोथर्मिया कंडीशन में जाकर भी सरवाइव कर गया। लेकिन बच्चे की जान बच जाने की सबसे बड़ी वजह उसकी किस्मत मानी जा रही है, क्योंकि आप देखिए यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA के मुताबिक 1947 से 2021 के बीच दुनिया में कुल 132 लोगों ने लैंडिंग गियर में छुपकर यात्रा की कोशिश की और उसमें से 77% यानी 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यानी ऐसे केसेस में सर्वाइवल रेट मात्र 25% होता है। भारत में भी ये कोई पहला मामला नहीं है। साल 1996 में IGI एयरपोर्ट पर ही पंजाब के रहने वाले दो सगे भाई प्रदीप और विजय लंदन जाने के लिए विमान के लैंडिंग गियर में छिप गए। 10 घंटे की फ्लाइट के दौरान तापमान -60 डिग्री पर गिर गया था, जिससे दोनों ने लगभग बेहोशी की हालत में सफर पूरा किया। 6700 किलोमीटर का सफर तय करके लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए विमान के पहिए खुले तो एक भाई विमान से नीचे गिर गया। दूसरे भाई ने विमान का पहिया पकड़कर किसी तरह अपनी जान बचाई, जिसे एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2021 में अमेरिका में भी ऐसा एक मामला सामने आया था, जब एक शख्स विमान के लैंडिंग गियर में बैठकर ग्वाटेमाला से अमेरिका के मियामी तक पहुंच गया। विमान करीब 2 घंटे 30 मिनट तक हवा में था और इस दौरान वो शख्स लैंडिंग गियर के पास बैठा रहा। विमान के लैंड करते ही एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने जब उस शख्स को पहियों के पास बैठे देखा तो वो हैरान रह गए। और ये उसी वक्त का वीडियो आपको दिखा रहा हूं, जब लोग जो है उस व्यक्ति को लैंडिंग गियर के पास देख के शॉक्ड रह गए थे कि ये यहां क्या कर रहा है। लेकिन लोग ऐसा करते रहे और मेरी सलाह तो यह बॉस कि कुछ भी हो जाए ऐसा ना कीजिए। फिलहाल भाई अभी तो यह लग रहा है कि उस लड़के ने तो नहीं सोचा होगा कि क्या होगा, लेकिन कई बार हम भी नहीं सोचते कई चीजों को लेकर, कई सवालों को लेकर। और अब हमारा विशेष सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। और आज का हमारा सवाल है कि मछली हमेशा पानी में रहती है, तो क्या मछली पानी पीती है या नहीं पीती? इसका जवाब आज आपको बताते हैं सोचा है कभी में। दरअसल इसका जवाब हां भी है और ना भी, क्योंकि खारे पानी की मछलियां पानी पीती हैं, लेकिन मीठे पानी वाली मछलियां पानी नहीं पीती। और इसकी वजह यह है कि समुद्र के पानी में नमक की मात्रा मछली के शरीर में मौजूद सॉल्ट की मात्रा से बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मछलियों की बॉडी से लगातार पानी बाहर निकलता रहता है। इसे ऑस्मोसिस की प्रक्रिया कहते हैं। शरीर में पानी की कमी ना हो जाए, इसलिए खारे पानी की मछलियों को बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीना पड़ता है। मछलियां अपने गिल्स और किडनी की मदद से खारे पानी से नमक को छानकर बाहर निकाल देती। लेकिन वहीं मीठे पानी की मछलियों को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मीठे पानी की मछलियों के शरीर के अंदर सॉल्ट की मात्रा पानी की तुलना में ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पानी अपने आप मछलियों के शरीर में आ जाता है। यानी मीठे पानी की मछलियां एक्टिवली पानी नहीं पीती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली तो पानी शरीर में उनके भी जाता है। इसलिए सोचा है कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो आपका ज्ञान भी बढ़ाएगा और इंटरेस्ट भी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।